नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं जन नेटवर्क। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, बिहार में इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ चुका है। ऐसे में बिहार के तमाम छात्र एवं छात्राओं में काफ़ी हर्षोल्लास का माहौल है। ऐसे में मैं अभी मौजूद हूँ बड़का स्थित द CGC कोचिंग सेंटर में। आइए यहाँ के छात्रों से बातचीत करते हैं और सर से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ के बच्चों ने कितना मार्क्स लाकर और अपने प्रखंड का, जिला का नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले हम इस कोचिंग संस्था के सर से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। एचएबी न्यूज और जन नेटवर्क में आप मेरा स्वागत कर रहे हैं, चूँकि एचएबी मेरा भी है और ये जन नेटवर्क अपना ही है, तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। और हमारे कोचिंग में आए, हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारे बच्चों का इंटरव्यू लेने के लिए आए, इसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके बच्चों ने काफ़ी अच्छा मार्क्स लाके इस कोचिंग संस्था और अपने समाज का, प्रखंड का, जिला का नाम रोशन किया है। तो सब आप बताइए इस कोचिंग संस्था में कितने छात्र एवं छात्राओं ने अच्छा मार्क्स लाकर आपके कोचिंग का नाम रोशन किया है? देखिए, बच्चे लोग जो नंबर लाए हैं बहुत ही सम्मानजनक नंबर है और इसके लिए उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और ये सब चीज़ें जो किया जा रहा है, उन बच्चों को लगे कि हम कुछ बेहतर किए हैं, इसके लिए नहीं कि अपने नेम एंड फेम के लिए। नेम एंड फेम बहुत है ना, तो अपने नेम एंड फेम के लिए नहीं, बल्कि बच्चे जो कुछ भी अर्न किए हैं, जो कुछ प्राप्त किए हैं, उनको लगे कि हम बेहतर चीज़ें किए हैं, उससे यहाँ से उसको और ताकत मिले और आगे कुछ करने के लिए। तो इसके लिए सब चीज़ें ऑर्गेनाइज किया गया है और ताकि समाज भी जाने, समाज के लोग भी जाने और बाकी बच्चे भी जाने कि हम अगर मेहनत करते हैं तो इससे भी ज़्यादा अंक ला सकते हैं जी। तो हम कहीं ना कहीं हमारे बच्चे कुछ और बेहतर करें, इसके लिए उसको मोटिवेशन मिले और प्रोत्साहन मिले। सर, ये तो आपका क्लास स्पेशल फॉर आर्ट्स के लिए है, इसकी क्या विशेषता है? स्पेशल फॉर आर्ट्स क्लासेस का मतलब है कि आर्ट्स का संकाय है, तो आर्ट्स से संबंधित जो विषय है आपको बेहतर ढंग से, है ना, बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा। वो चीज़ें हम चूँकि और भी दूसरे मीडिया में चैनल में बताए हैं कि जो स्पेशलिस्ट होता है किसी एक जगह मिलता है और वो अलग होता है। तो आर्ट्स का स्पेशल क्लास आप बहुत कम जगह देखेंगे और आर्ट्स का क्लास 2 साल कंटिन्यू करने वाले विद्यार्थी को भी कम मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि ये मानसिकता, ये मेंटेलिटी जो है उसको बदले और इसलिए आर्ट्स का स्पेशल क्लास है और बच्चे को प्रेरित भी करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों मैट्रिक का पास हो जाते हैं तो उनका फर्स्ट टारगेट होता है कि वो साइंस ले, मैथ से पढ़े, बायो ले या कॉमर्स ले। साइंस की प्राथमिकता भी बहुत कम होती है। तो ऐसे में आपके बच्चों ने आर्ट्स पढ़कर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और अच्छा मार्क्स लाकर अपने समाज का नाम रोशन किया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे उम्मीदों पे खरे उतरे हमारे बच्चे लाए। इसके लिए सबसे पहले मेरे तरफ से हमारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ उन बच्चों के उन पेरेंट्स, उनके घर वाले जो उनको सहयोग किए और मेरे ऊपर विश्वास जताएं कि हम उनके बच्चों के प्रति कुछ बेहतर कर पाए और उस पर हम खरे उतरे। और साथ ही साथ हम ये उम्मीद करेंगे अपने बच्चों से कि वो आगे भी अपने जीवन में इसी तरह से सफलता प्राप्त करते रहें। जैसे कि हम देखते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते हैं तो साइंस की प्राथमिकता उतनी नहीं है। उस समय आपके जो भी बच्चे अगर आर्ट्स से पढ़े होते हैं, उनकी बैकग्राउंड अगर आर्ट्स की होती है तो उनकी जो पर्सनैलिटी होती है, उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, कॉम्पिटिटिव लेवल बहुत आगे होती है। इस पर आपको क्या कहना है? यही चीज हम दूर करना चाहते हैं। ये मेंटलिटी है, साइंस के बच्चे का कॉन्फिडेंस पूरा हाई और आर्ट्स के बच्चे का पूरा लो। ये क्यों? आर्ट्स कोई खराब विषय है? आर्ट्स विषय को बनाने वाले भी IAS है, बहुत बड़े बुद्धिमान, और आर्ट्स का बहुत सारा ब्रांचेस है। आर्ट्स को पढ़ करके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकते हैं, बहुत सारे सम्मानजनक पोस्ट ले सकते हैं। आप DM, SP, DSP, SDM, कलेक्टर, IAS सब चीज बनते हैं, तो उसके लिए भी आर्ट्स पढ़ना पड़ेगा। तो आर्ट्स का तो बहुत सारा ब्रांचेस है, तो फिर आर्ट्स खराब क्यों है? और वैसे बच्चे, वैसे लोगों की नजर में खराब क्यों है? अगर बच्चे आर्ट्स लेकर के अगर 2 साल पढ़ाई अगर ईमानदारी से करते हैं तो मुझे लगता है कि उसको आर्ट्स के प्रति बेहतर नॉलेज भी होगा और आगे आने वाले लाइफ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा उसमें सफल भी होगा। अक्सर देखते हैं ग्रामीण परिवेश में अगर पेरेंट्स वगैरह भी वो भी कहते हैं, बच्चे अगर आर्ट्स लेने के लिए इच्छुक होते हैं तो कहते हैं कि ये हमारा बेटा है जो कि अच्छा से नहीं पढ़ेगा, आर्ट्स ले तो नहीं पढ़ता है। तो ऐसे आपका क्या फिक्र? देखिए, आर्ट्स के प्रति लोगों का मानसिकता ये है कि आर्ट्स कोई बड़ा विषय नहीं है। पहली बात ये, आर्ट्स हल्का विषय होता है जो केस पढ़ लेने से केस पढ़ लेते एग्जाम से पहले NBT का गोल्डन का आता है, वो पढ़कर पास हो जाते हैं, लेकिन ये कहीं से सही नहीं है। तो सबका लेवल अलग होता है। देखिए, अगर पेट दर्द होता है, हम मान लेते हैं कि आपको पेट में अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है, तो आप अगर दवाई खाते हैं ना दर्द का, तो थोड़ी देर के लिए वो दर्द कम जाता है, लेकिन वो अपेंडिक्स खत्म नहीं होगा।
उसके लिए फिर से सर्जरी कराना पड़ेगा। तो उसी तरह से वो गैस है, गैस एक कैप्सूल है, एक टैबलेट है जो थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है। कहने का सेंस ये हुआ कि 2-3 महीने में पढ़कर गैस से पास हो जाते हैं। लेकिन जो नॉलेज होना चाहिए, अगर आप 12th पास है तो 12th लाइक जो आपको नॉलेज होना चाहिए वो तो नहीं है। आने वाले समय में आपका पीढ़ी, आपके बच्चे आपसे पूछेंगे पापा हुमायूं कौन था, अकबर कौन था, और वहां पे आप गैस पर के पास बैठ रहेंगे और उसको आप बेहतर कंसेप्ट नहीं दे पाएंगे। वही बच्चे, आपके ही बच्चे आपको इंसल्ट कर देंगे, आपके अपने बच्चे के सामने आपको इंसल्ट होना पड़ जाएगा। बहुत सारे एग्जाम देखते हैं, जैसे कि बिहार पुलिस का हो गया, CHSL का आता है, ये सब का जो भी सिलेबस वगैरह तो इंटरमीडिएट लेवल पर और उसमें भी आर्ट्स है। अच्छा देखिए, हिस्ट्री है, आर्ट्स का सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन क्वेश्चन ना हो। सुनो सर, पॉलिटिकल साइंस है तो ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं जिसमें पॉलिटिकल का क्वेश्चन नहीं आता है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये सारा चीजें तो आर्ट्स पढ़ के एग्जाम को दूसरे क्यों दे? देखिए सर जो बता रहे हैं कि आर्ट्स के स्पेशलिस्ट इसलिए नहीं है कि आर्ट्स इसे पर्टिकुलर जो अभी पोस्टेड शिक्षक रूप में और बतौर एज ए शिक्षक यहाँ कोचिंग संस्थान चलाते भी हैं और बच्चों को गाइड भी करते हैं और मार्गदर्शन भी देते हैं। और सर आपसे मैं चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को बताएं कि इन्होंने कितना मार्क्स लाया है, उनसे बातचीत करवाइए। जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर हमारी यातमीन निशा है, उसका 403 है। और विशेष बात ये है कि बिना किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहता तो हम निश्चित रूप से हमारे बच्चे टॉप 10 में उनका नाम अंकित होता। और इसके लिए हम चाहेंगे कि आप खुद बात कर लें हमारे बच्चे से। जी हम बात करना चाहते हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम निशा है। कितना मार्क्स लाए हैं? 403। सबसे अधिक किस सब्जेक्ट में? हिंदी में। अच्छा, आपके सर में कितना योगदान था आपके प्रति? सर को समझाते थे और सर की बहुत योगदान है। सर का मार्गदर्शन मिलता था हमेशा। अच्छा आप ये बताइए आगे फ्यूचर में क्या बनना है? मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर ही क्यों बनना चाहती हैं? मैं बिल्कुल अपने सर की तरह। देखिए सर की गाइडलाइन में इतने बेकाबू है कि बच्चे तो बोले कि मैं भी सर की तरह एक शिक्षक बनना चाहती हूँ। अच्छा और बताइए आने वाले बच्चों को आप क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं वो आपसे बेहतर करें? हमसे बेहतर नंबर लाए और मेरा CBSE का नाम बढ़े। चलिए ये बच्ची है जो कि इनसे बातचीत कर रहे थे जो कि 403 नंबर मार्क्स लाई है और काफ़ी अच्छा मार्क्स लाई है। और किस कॉलेज से थी? MBS साइंस। देखिए MBA साइंस। अपना नाम बताइएगा, बैठ जाइए आप। क्या नाम है? कितना मार्क्स लाई है? 346 मार्क्स। सर का कितना योगदान था? सर अच्छे से पढ़ाते हैं, वजह से बन पाया। जितना पढ़े थे उसकी बॉडी मार्क्स आया है? सबसे कम क्या है? कितने घंटे पढ़ती थी? 8 से 10। ये बच्ची है जो भी बता रही है 8 से 10 घंटे पढ़ती थी सेल्फ स्टडी करके और सर का सहयोग से इतना मार्क्स लाई है। और ये बच्चे से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। अपना नाम बताइएगा। कितना मार्क्स लाई है? 329 मार्क्स लाई है। सर का कितना योगदान था? सर पढ़ाई के साथ साथ आपको मोटिवेट भी करेंगे। देखिए ये बच्चे हैं जो कि इनसे बातचीत कर रहे हैं और सर के बारे में बता रहे हैं। सर हमेशा से मोटिवेट करके इन्होंने सेल्फ स्टडी और सर का मोटिवेशन से इतने मार्क्स को लाई हैं। और एक बच्चे से बातचीत करने और छात्र है उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। अपना नाम बताइएगा। कितना मार्क्स लाई है? 320। ये नीता कुमारी जो कितना सहयोग करते थे? सर की वजह से हम लोग को मोटिवेट करते थे पढ़ने के लिए। भी अपना ध्यान दिए, सर की बातों पर ध्यान दिया, अच्छा से पढ़ाई। पापा क्या करते हैं? मेरे एक ड्राइवर है। ये बच्ची है जिनके पापा ड्राइवर है और एक ड्राइवर की बेटी होते हुए इतने मार्क्स आई है। और आगे क्या बनना है? ये बच्ची है जो एक शिक्षक रूप से कार्य करना चाहती है अपने समाज के लिए, जिला के लिए, प्रखंड के लिए। आने वाली बच्चों के लिए आप क्या प्रेरणा देंगे? सरकार तो मैं ये अच्छा बताते हैं कि वो लोग भी मेहनत करें, हमसे भी आगे बढ़े और कितना सरकार। और बच्चे से बात करें। अपना नाम बताइएगा। कितना मार्क्स लाए हैं? सर का कितना योगदान था आपकी सफलता के लिए? कितने घंटा पढ़ते थे? बच्चे हैं जो कि 6 से 7 घंटा पढ़ते हैं और भी बच्चे से बातें करने का प्रयास करते हैं। कितना मार्क्स लाए हैं? मंजय कुमार है जो 230 मार्क्स लाए। सर के बारे में बताइए। सर कितना सहयोग करते थे, कितना योगदान देते थे, आप कितना मार्क्स लाए? सब सपोर्ट करते थे, ठीक है, मोटिवेट भी करते थे। आप बताइए इसमें क्या बनना चाहते हैं? डिफेंस लाइन में क्यों जाना चाहते हैं?
देखिए ये बच्चे हैं, इनका जुनून और जोश देख सकते हैं। अरे डिफेंस लाइन में जाना और देश से प्रेम बहुत बड़ी चीज़ होती है, मातृभूमि से प्रेम करना। आइए इस कोशिश संस्था के जो टॉपर थे उनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे पापा क्या करते हैं। देखिए एक राजमिस्त्री की बेटी है। राजमिस्त्री अपने समाज में एक मजदूर क्लास के रूप में जाना जाता है। देखिए एक गरीब परिवार के बच्चे हैं, इतना मार्क्स ला कर अपने समाज के लिए इतना अच्छा मार्क्स लाई है। और बताइए, और आने वाले बच्चों का क्या संदेश देना चाहते हैं? वो पढ़े और आपके जैसे आपसे भी अच्छे से मार्क्स लाए। आने वाले बच्चे से मेरे अच्छा से मार्क्स लाए, अच्छा से पढ़े और आर्ट्स का नाम, क्योंकि आर्ट्स को हमेशा लिखा समझा जाता है। आर्ट्स से कुछ नहीं, टॉपर से कुछ क्वेश्चन का सवाल जवाब करते हैं, उनसे जानते हैं कि सच में टॉपर है। आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आप बताइए हड़प्पा सभ्यता खोज किया 1921 में दयानंद सदी के दौरान हड़प्पा सभ्यता खोज किया गया। अच्छा बताइए भारत में भारत संविधान कब लागू हुआ था? 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। आप बताइए आजाद देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए काफी अच्छा, मैंने इनसे बातचीत किया। तारीफ टॉपर यही होता है, टॉपर कहने से टॉपर नहीं होता, क्योंकि टॉपर झलकना चाहिए। क्वेश्चन सवाल जवाब किया, इन्होंने बहुत बखूबी से उसका आंसर दिया। आइए इस कोचिंग संस्था की फिर से सर से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि सर आपके कोचिंग लैब के बच्चों से मैंने बातचीत किया और काफी अच्छा सबने काफी अपना अच्छा परिचय दिया। आपके टॉपर से भी मैंने बात किया, टॉपर्स ने भी सच में टॉपर से मैंने बात करके देखा टॉपर सच में टॉपर है। देखिए आप अब मैं यही सवाल करना चाहता हूँ कि आर्ट्स पढ़ना और साइंस पढ़ना, इस मानसिकता को आप अपनी नज़र से कैमरा के सामने सबको बताइए। देखिए जैसा कि हम आपको पहले भी बताया है कि आर्ट्स के प्रति थोड़ी मानसिकता डल है हमारे समाज का, और हम चाहते हैं कि हमारे समाज में आर्ट्स के बच्चों को भी वो महत्व मिले और वो सम्मान मिले, और सम्मान की नज़र से देखा जाए, क्योंकि आर्ट्स से सिखाएं जो बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो आर्ट्स के प्रति जो मेंटलिटी है उसको चेंज करें, और अपने बच्चे को अगर आर्ट्स आप दिलवाए हैं तो उससे जरूरी नहीं कहें कि हाँ आर्ट्स ले लो और कमाने चल जाओ। देखिए हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैट्रिक पास करने के बाद वो आर्ट्स में एडमिशन ले लेंगे और बाहर चले जाएंगे। हो सकता है उनकी पारिवारिक स्थिति ठीक ना हो, लेकिन साथ में वो एलिजिबल भी तो नहीं है 18 साल से पहले काम करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर उनको पढ़ना है तो परिस्थिति मायने नहीं रखता। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हम बहुत चीज़ें अभी शेयर नहीं कर सकते, टाइम की कमी है, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि किसी भी परिस्थिति, कितना भी खराब परिस्थिति हो, वो आपको पढ़ाई नहीं रोक सकता है तब तक जब तक आपका इच्छा बना रहे। अगर आपका इच्छा शक्ति है तो कोई भी परिस्थिति आपको पढ़ाई नहीं रोक सकती है। तो परिस्थिति को बता करके, मजबूरी को बता करके आप पढ़ाई को टाल दें, ये सही ऑप्शन नहीं है। तो आर्ट्स लेकर के भी आप बेहतर चीजें ला सकते हैं। वैसे बच्चे जो आर्ट्स लेकर के चाहते हैं कि 3 महीना पढ़ लेंगे, 4 महीना पढ़ लेंगे, उनको ये कहना चाहेंगे कि देखिए पास तो आप हो जाइएगा, लेकिन आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि आपके समाज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीए तो पास कर रहे हैं, लेकिन उनसे आप जाकर जो चीजें आप अपना कंसेप्ट लीजिएगा, उनसे पूछिएगा, समझा दीजिए, तो वो नहीं समझा पाते हैं। हम किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो पीढ़ी हमारा बीता है ऐसे वाले, वैसा पीढ़ी हमारा नहीं हो, क्योंकि आने वाला पीढ़ी एक चाणक्य के जैसा हो, है ना। क्योंकि हमारा बिहार चाणक्य का बिहार रहा है, चंद्र मौर्य का बिहार रहा है, भगवान बुद्ध का बिहार रहा है, महावीर का बिहार रहा है, और हमारे बिहार को क्या कहते हैं, विश्व गुरु भी कहा जाता है। तो विश्व गुरु हम कैसे बन पाएंगे जब हम ये इस पर के 4 महीना पढ़ेंगे? विश्व गुरु कैसे पढ़ पाएंगे जब हम किसी विषय को छोट पर बताएंगे? कोई विषय छोटा नहीं होता और कोई विषय बड़ा नहीं होता, सबका महत्व अपने जगह पे बहुत बड़ा है ना। तो हमारा बिहार विश्व गुरु रहा है, हमारा देश पूरा विश्व गुरु रहा है। हमने यानी हमारा बिहार कभी विदेशों को पढ़ाया है। आज हमारे बच्चे, हमारे बिहार के बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं। देखिए कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो कमा है, घटा है। यही कारण है, यही मेंटेलिटी, यही मानसिकता कारण है कि हमारे बिहार की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो कमा है। तो ये मानसिकता को दूर करें। अपने बच्चे को जो अगर साइंस लिए तो उसको भी बोले 2 साल पढ़े मेहनत से, आर्ट्स लिए तो उसको भी बोले 2 साल पढ़े, जो भी विषय है उसको मेहनत से पढ़े, और जो समय मिलना चाहिए उतना समय उसको दिया जाए तो बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है। हमारे बिहार के बच्चों में क्या बिहार की माटी में ताकत है कि वो हर कुछ कर सकता है। हमारे बिहार में भी हमारे बिहार के ही आर्यभट्ट रहे हैं जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया है और पूरे दुनिया को चाक तक पहुंचाया है। उनका एक पंक्ति है, उनका पंक्ति नहीं है, इसने लिखा है उनके बारे में कि जब
कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। तो भारत का ये महत्व रहा है कि जीरो का आविष्कार किया। अगर जीरो का आविष्कार नहीं रहता तो कोई वैज्ञानिक चांद तक नहीं पहुंचता, मंगल ग्रह तक नहीं पहुंचता, और चांद और आसमान और पृथ्वी की दूरी को कामना नहीं कर पाता। तो ये है एजुकेशन का और शिक्षा का महत्व। और हम लोग उस चीज को मानसिकता, मतलब खराब मानसिकता से उसको तोड़ते हैं और मतलब उसको डिमोटिवेट कर देते हैं। जो बच्चे पढ़ भी रहे ना आर्ट्स लेकर के, उनको भी लोग डिमोटिवेट करते हैं। तो ऐसा ना करें, उनको भी समय दे, उनको भी मौका दे कि वो भी अपने गांव, समाज, देश का, राज्य का, प्रखंड का, जिला का नाम रोशन कर सके। देखिए, जैसे कि सर ने बताया, कोई भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ते हैं, आर्ट्स पढ़िए, साइंस पढ़िए, लेकिन सबकी महत्वाकांक्षी और सबकी महत्वाकांक्षा एक ही होता है कि आप पढ़ रहे हैं जिस सब्जेक्ट में, जिस फील्ड में, उसके पूरी तरह से अपने प्रति 100% देकर आप पढ़े, तभी आप इस सफलता को पा सकते हैं। आप देख रहे थे जननेटवर्क, कैमरामैन शिवम कुमार के साथ। धन्यवाद।